नमस्कार। ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के विषय में बात कर रहे हैं। मेडिसिन विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को एमआरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। कोरोना महामारी के दौरान एमआरएनए वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों की खोज महत्वपूर्ण रही है। आइए सबसे पहले एमआरएनए टीके और उसके कार्य को समझते हैं। एमआरएनए का अर्थ मैसेंजर आरएनए है। यह डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को कोशिका की प्रोटीन निर्माण मशीनरी तक ले जाता है। एमआरएनए टीके सिंथेटिक एमआरएनए का उपयोग करते हैं जो रोगाजनक से एक विशिष्ट प्रोटीन को एनकोड करता है। जब एमआरएनए वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो कुछ कोशिकाएं एमआरएनए ग्रहण कर लेती हैं और प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। प्रोटीन तब एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करता है। ये भविष्य में रोगजनक को पहचान सकते हैं एवं उससे लड़ सकते हैं। इसी के साथ एमआरएनए टीके उत्पादन में तीव्र और कम खर्चीले हैं क्योंकि उन्हें सेल कल्चर या जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। एमआरएनए टीके को रोगजनकों के नए वेरिएंट या उपभेदों को लक्षित करने के लिए आसानी से संशोधित किया जा सकता है। आइए पुनः नोबेल पुरस्कार की खोज पर चर्चा करते हैं। कारिको और वीसमैन ने अपनी खोज में पाया है कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को बाह्य कारक के रूप में पहचानती हैं और शरीर में प्रतिक्रिया पैदा करती है। आपको बता दें कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं। कारिको और वीसमैन ने यह जानने का प्रयत्न किया कि स्तनधारी कोशिकाओं के एमआरएनए के विपरीत डेंड्राइटिक कोशिकाओं ने एमआरएनए को बाह्य रूप में क्यों पहचाना है। डीएनए की तरह आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, ए, यू, जी और सी। कारिको और वीसमैन ने पाया कि स्तनधारी कोशिकाओं के प्राकृतिक आर एंड ए के बेस में अक्सर रासायनिक बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि लैब निर्मित एमआरएनए में इन बदलावों के न होने की स्थिति में सूजन संबंधी एलर्जी हो सकती है। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने रासायनिक परिवर्तनों वाले विभिन्न एमआरएनए वेरिएंट का निर्माण किया और उन्हें डेंड्राइटिक कोशिकाओं में वितरित किया। अपने निष्कर्ष में उन्होंने पाया कि एमआरएनए में बेस परिवर्तन करने से सूजन संबंधी अभिक्रियाएं काफी कम हो गईं। इस खोज ने एमआरएनए की चिकित्सीय क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है तथा कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के एमआरएनए की पहचान करने और उसके साथ अभिक्रिया को समझने में मदद की है। आपको बता दें कि वर्ष 2008 और 2010 के अध्ययनों से पता चला है कि बेस संशोधनों के बाद एमआरएनए से प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। कारिको और वीसमैन के शोध ने एमआरएनए को टीके के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए अब देखते हैं कि बेस मॉडिफाइड एमआरएनए टीकों के क्या उपयोग हैं। एमआरएनए प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रारंभ में जीका वायरस जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकों की खोज की गई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद सार्स-कोव-2 प्रोटीन को एनकोड करने वाले बेस मॉडिफाइड एमआरएनए वैक्सीन को तीव्रता से विकसित किया गया। इन वैक्सीनों ने लगभग 95% सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदर्शित किए। साथ ही इन्हें दिसंबर 2020 की शुरुआत में मंजूरी मिल गई थी। ध्यान देने वाली बात है कि एमआरएनए वैक्सीनों का निर्माण तेजी से किया जा सकता है, जिसने उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों के खिलाफ उपयोगी बना दिया है। धन्यवाद।